Hello, good evening to all of you. We are doing limits here. In previous lecture, we did questions related to trigonometric functions of limit. Okay. Now we will learn about how to obtain the limit of a trigonometric functions. Actually, we have trigonometric functions sin theta, cos theta, and tan theta. Okay. And rest of functions are reciprocal of these three functions. So now learn how to obtain the limit of these trigonometric functions sin theta, cos theta, and tan theta. Okay, so I am writing here evaluation of limit of trigonometric function. Of trigonometric function. Okay, now first limit theta tends to 0 sin theta. What will be the value of sin theta? I draw here a right angle triangle ABC. Right angle at B. ठीक है, मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी. लिमिट निकालनी है मुझे एट द थीटा अप्रोचेस टू 0. व्हाट इज द लिमिट ऑफ साइन थीटा? तो साइन थीटा किधर अप्रोच करेगा? देखिए, एज थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा को अगर हम 0 करते हैं तो ये जो पॉइंट है ए, ये शॉर्ट होता चला जाएगा और ए अप्रोचेस टू बी. Okay, A approaches to B. It means AC approaches to 0, and when theta approaches to 0, AB approaches to 0, जो पॉइंट A है वो B की तरफ अप्रोच करेगा. A approaches to B. It means AB क्या हो जाएगी? 0. और AC and AC approaches to AB. Clear? AC approaches to AB. So clearly we can write here if theta approaches to 0, sin theta approaches to, sin theta होता है AB अपॉन AC. AB अपॉन AC. AB अप्रोच करता है 0 की तरफ अपॉन AC मीन्स 0. ओके, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा किसके इक्वल होगी? 0 की. सिमिलरली लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा किसके इक्वल होगी? BC अपॉन AC. BC अपॉन AC. व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, AC अप्रोचेस टू BC. इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा किसके इक्वल होगी? 1 के. अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिमिट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? थर्ड लिमिट है हमारी. थर्ड लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा टेंस टू 1. अगर थीटा 0 की तरफ टेंस करता है तो अप्रोच करता है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा किस तरफ अप्रोच करेगा? 1 की तरफ. कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं? लेट्स ड्रॉ एक यूनिट सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ यूनिट सर्कल. एक हमने यहाँ यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया इस लिमिट को फाउंड करने के लिए. ओके, यूनिट सर्कल है तो सपोज ये पॉइंट है ए और यहाँ से ये थीटा रेडियन का एंगल बनाता है. ओके, ये पॉइंट ले लिया हमने बी. ठीक है, तो जब ये यूनिट सर्कल है इट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. ठीक, अब ड्रॉ अ टेंजेंट टू ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ए पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की जो ओ बी को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये इसको इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? पी पर.
ठीक है, P पर इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ से हमने एक लाइन डाल दी परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का नाम लिया हमने BC। BC इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट B। तो यहाँ पर देखिए OA की वैल्यू 1 हो गई, OB की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर। तो BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो निकालते हैं BC की वैल्यू, तो BC अपॉन OB इक्वल टू किसके होगा, साइन थीटा के, साइन थीटा के। OB क्या है आपका 1, इम्प्लाइज दैट BC किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के, क्लियर है। BC किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के। सिमिलरली हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, AP की, इन ट्राइंगल OPA, इन ट्राइंगल OPA AP अपॉन OA, AP अपॉन OA इक्वल टू किसके होगा, tan थीटा के। अब देखिए OA की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो OA की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के, क्लियर है। अब एक न्यू अप्रोच लाते हैं हम, क्या, B से मैंने A को ज्वाइन करा दिया, तो मुझे एक ट्राइंगल मिला OBA। ट्राइंगल OBA का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA, एरिया ट्राइंगल OBA इक्वल टू 1/2, बेस कितना है इसका, OA मतलब 1, और हाइट क्या है BC मतलब साइन थीटा। तो ये वैल्यू हो गई साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर OBA, सेक्टर OBA का एरिया क्या होगा, एंगल क्या है थीटा, थीटा अपॉन पूरा कंप्लीट एंगल क्या है 2 पाई, क्योंकि थीटा किस में है, रेडियन में, तो थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड पूरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से सेक्टर का एरिया मिला हमें थीटा अपॉन 2। अब एरिया ट्राइंगल OPA क्या होने वाला है, 1/2 इंटू बेस क्या है इसका OA मल्टीप्लाइड OP, मतलब tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये तीन एरिया, 3 रीजन्स के एरिया हमको मिले। अब इसमें देखते हैं कि इनको कंपेयर अगर करें हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA स्मॉलर देन होगा एरिया ऑफ सेक्टर OBA, और एरिया ऑफ सेक्टर OBA स्मॉलर देन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA। तो इसी ऑर्डर में इनको हम लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA कितना है आपका, साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2 स्मॉलर देन थीटा अपॉन 2 स्मॉलर देन tan थीटा अपॉन 2, tan थीटा अपॉन 2, क्लियर हो गया। तो इसको हम इरेज करके ऊपर लिख लेते हैं। देखिए साइन थीटा, अब मैं अगर 2 को नीचे से कैंसिल कर दूं तो साइन थीटा स्मॉलर देन थीटा स्मॉलर देन tan थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब ये इनइक्वालिटी हमको ऑब्टेन हुई। अब मैं पूरी इनइक्वालिटी को साइन डिवाइड करता हूं, तो डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा स्मॉलर देन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा स्मॉलर देन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई, ये tan थीटा किससे डिवाइड किया हमने, साइन थीटा से। तो साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसल, यहाँ साइन थीटा से ये कैंसल, तो 1 स्मॉलर देन थीटा अपॉन साइन थीटा स्मॉलर देन 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को हम रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने में इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 ग्रेटर देन साइन थीटा अपॉन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, क्लियर है। अब क्या करना है हमने, अब
ये यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 स्मॉल ग्रेटर देन साइन थीटा अपॉन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट इसकी अगर लिमिट निकालूं मैं थीटा टेंड्स टू 0 तो 1 ही रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा क्या होने वाली है, कॉस 0 से क्या मिलेगा मुझे 1, तो इसको मैं क्लियरली है क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो वी कैन राइट इट एज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा equal to 1, okay। तो in this manner we get this important limit of trigonometric function which is frequently used in क्वेश्चंस, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, इसको हमने कैसे ऑब्टेन किया। जनरली बच्चे इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, याद करके डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लिमिट कैसे ऑब्टेन हुई है, ओके। इसके बाद चलते हैं एक, अब सारी लिमिट ऑब्टेन हो जाएंगी आपकी। बात करें अगर हम टेन थीटा की, किसकी बात करें, टेन थीटा की, ठीक है। तो टेन थीटा की लिमिट कैसे निकालेंगे हम, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा क्या वैल्यू देगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिली क्या 0 और यहाँ से वैल्यू मिली 1, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट लिमिट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, देखिए क्या वैल्यू देगा ये, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन थीटा मल्टीप्लाइड 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हो गया लिमिट का, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मल्टीप्लाइड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 और ये वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉस 0 मतलब 1, तो लिमिट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर वी कैन राइट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू होती है किसके 1 की। तो इस लेक्चर में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट ऑब्टेन की। इस लिमिट्स को हम डायरेक्टली याद करके अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड चैनल, ओके, बाय बाय।